एपिसोड में हमने देखा कि शुइंग लू हाइरू के चेलों को मार देता है। इसके बाद डेविल आइस की एंट्री होती है जिसके साथ तोंग शोंग की पुरानी दुश्मनी थी। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि शुइंग और जिंक्यू डेविल आइस से लड़ रहे थे। शुइंग उस पर ब्लड रेन टेक्निक का यूज़ करता है और जिंक्यू सेवंथ कमांडमेंट आइस सील्स जैसे हाई लेवल के स्पेल का यूज़ करके उसे बर्फ से जमा देती है, जिसके कारण उसकी भी पावर ड्रेन हो जाती है। सी बायरोंग सब कुछ छुपकर देख रहा था। तोंग शोंग उन दोनों से कहता है कि शायद ये स्पेल उसे रोक नहीं पाएगा। इस पर डेविल आइस कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, और वो आइस सील तोड़कर बाहर निकल आता है। वो कहता है कि ये बेकार सा स्पेल मुझे नहीं रोक सकता। तोंग शोंग उन दोनों से वहाँ से चले जाने को कहता है। जैसे ही तोंग शोंग डेविल आइस की ओर बढ़ता है, वो उस पर वार करता है जिससे वो दूर आकर गिर जाता है। डेविल आइस कहता है कि दुनिया में दो तरह के इंसान हैं, एक जो मेरी तरफ होते हैं और दूसरे जो मेरे खिलाफ होते हैं। तुम लोग किस में शामिल हो? सी बायरोंग उसके सामने सरेंडर करता है और कहता है कि जो वो कहेगा वो करेगा। तोंग शोंग कहता है कि वो हार नहीं मानेगा। डेविल आइस उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में लटका देता है। तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेविल आइस ने तोंग शोंग को जिंदा छोड़ दिया था। वो कहता है कि मैंने बहुत से लोगों को मारा है आज, अगर तुम जीना चाहते हो तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। डेविल आइस कहता है कि कोल्ड मून फोर्ट्रेस में वो तुम ही थे। डेविल आइस साथी को बताता है कि तोंग श्योंग एक ट्रेटर है, इसने अपने भाइयों को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया था। ये सुनकर सी बायरोंग उसका मजाक उड़ाने लगता है और उस पर हंसता है। शुइंग कहता है कि कोल्ड मून फोर्ट्रेस तो इनडिस्ट्रक्टिबल था। इस पर लुहाइरू कहता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो डेविल आइस नहीं तोड़ सकता, और एक ट्रेटर को बहादुर कैसे कहा जा सकता है। ये इसलिए बच गया था क्योंकि ये भाग गया था। जिंक्यू तोंगशोंग से पूछती है क्या ये सब सच है। तोंगशोंग कहता है कि हाँ, ये सब सच है, मैंने अपने साथी को मरने के लिए छोड़ दिया था। 12 साल हो गए हैं पर मैं अब तक खुद को कोसता हूँ। मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता। शुइंग कहता है कि जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते। आपको काफ़ी चोट लगी है, आप आराम करिए। पर तोंगशोंग कहता है कि उसने 12 साल इस मौके का इंतज़ार किया है, और वो अपनी एनर्जी के साथ ये सोचकर डेविल आइस पर कूदता है कि वो अपने साथ उसे भी मार देगा। फिर एक एक्सप्लोजन होता है। तोंग शोंग ज़मीन पर गिर जाता है। वो शुइंग से कहता है कि तुम्हें ज़िंदा रहना होगा। यही कहते हुए वो मर जाता है। तभी डेविल आइस उठता है। उसका आर्मर पूरा पीला पड़ चुका था। वो शुइंग की ओर आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़कर उसे हवा में लटका देता है, जिसके कारण शुइंग बेहोश होने लगता है। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि शुइंग जब बेहोश होता है तब वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। तभी उसे एक आवाज़ आती है कि अब हम दोबारा मिल रहे हैं, क्या तुम भूल गए? वो उसे पास्ट का सीन याद दिलाता है जिसमें शुइंग बचपन में एक वाइट वुल्फ का शिकार कर रहा था। ये करीब 13 साल पहले की बात थी। उसके साथ अंकल जोंग भी थे। शिकार करते वक्त वो वुल्फ उस पर अटैक कर देता है। इसी मोमेंट पर शुइंग अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। वो उस आदमी से पूछता है कि वो कौन है। वो बताता है कि वो उसके शरीर में मौजूद एंशियंट ब्लड है। वो उसके शरीर में तब से है जब वो पैदा हुआ था। वो उसे बताता है कि वो सब कुछ जानता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि स्पेयर नाइट इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होता है। इस पर शुइंग कहता है कि उसे बस इतना पता है कि वो एक लेजेंड है। वो उसे क्रिएटर गॉड के बारे में बताता है कि कैसे उनका ब्लड पूरी दुनिया में फैल गया था। धीरे धीरे यह ब्लड वीक होता चला गया। प्रेजेंट में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो अपनी मेहनत पर डिपेंड करते हैं। वो थोड़े से ही लक के साथ इस ब्लड को जगा सकते हैं और गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं। वो आदमी आगे बताता है कि वो अभी इस पावर को यूज़ करने के लायक नहीं है। वो कहता है कि वो दिन दूर नहीं जब वो इसका यूज़ करेगा, और इतना कहकर वो उसे रियल वर्ल्ड में भेज देता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। शुइंग उस आदमी से बात कर रहा था, उसे सब कुछ याद आ गया था। वो कहता है कि अब मैं तुमसे दोबारा मिल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अब मैं इस पावर को यूज़ करने के लिए तैयार हूँ। वो आदमी एंशिएंट ब्लड उससे कहता है कि मुझे अभी भी लगता है कि तुम तैयार नहीं हो, पर इस डेविल आई से लड़ने के लिए तुम्हें अभी इसकी ज़रूरत है। वो उसे पावर देते हुए कहता है कि जाओ, जिसे भी तुम बचाना चाहते हो बचाओ, और इस पावर का बेहतर तरीके से यूज़ करना। अब लूजिया कैसल का दृश्य दिखाया जाता है। शुइंग को होश आता है और वो अपनी पावर से डेविल आइस को काफ़ी पीछे ढकेल देता है। फिर वो ब्लड ड्रेन टेक्निक का यूज़ करके उसे घायल कर देता है। इस पर डेविल आइस कहता है कि वो डेविल गॉड का सर्वेंट है और 9 बार मरने के बाद ह्यूमन वर्ल्ड में लौटा है। पर लगता है अब तुम्हें दिखाना होगा कि डेविल गॉड की मैजिक स्किल की पावर क्या है। जिंक्यू शुइंग से सावधान रहने को कहती है क्योंकि वो इस मैजिक स्किल के बारे में जानती थी। शुइंग उसके वार से बच जाता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कि डीमन गॉड की मैजिक स्किल कुछ खास होगी। इतने में ही डेविल आइस उस पर ब्लड एक्स से वार करता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि शुइंग अपने एक
हाथ से ही डेविल आइस के ब्लड एक्स को रोक लेता है। डेविल आइस को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने उसका ब्लड एक्स रोक लिया। लू हायरू भी चौंक जाता है। शूइंग उसके ब्लड एक्स पर चढ़कर उस पर अपने स्पीयर से वार करता है। डेविल आइस बुरी तरह घायल हो जाता है। गॉड से प्रे करता है वो उसे बचाएं। शूइंग कहता है कि देखता हूँ वो डीमन गॉड तुम्हें कैसे बचाते हैं। वो कहता है कि डेविल गॉड तुमसे मेरा बदला ज़रूर लेंगे क्योंकि मैं उनका सबसे ताकतवर सबॉर्डिनेट हूँ। शूइंग कहता है कि ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा, अब तुम हेल जाओ। और तभी डेविल आइस मर जाता है। सी बायरोंग चौंक जाता है कि शूइंग ने डेविल आइस को कैसे ख़त्म कर दिया। वो उसकी चापलूसी करने लगता है और कहता है कि ये सब उसका प्लान था, इसलिए उसने सरेंडर करने का नाटक किया था ताकि उनका ध्यान भटका सके। शूइंग लू हायरू की ओर बढ़ता है। लू हायरू कहता है कि ये नामुमकिन है, डेविल आइस को तुम कैसे मार सकते हो। शूइंग कहता है कि लॉन्गशान बिल्डिंग के बिहाफ पर मैं तुम्हें मौत की सज़ा देता हूँ। इस पर लू हायरू कहता है कि उसके हाथों नहीं मरेगा। वो अपने ही हाथों से खुद पर वार करता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसका ब्लड चारों ओर फैल जाता है। वो कहता है कि वो अपना ब्लड और फ्लैश डेविल गॉड के लिए सेक्रीफाइस करता है और उसकी मौत के साथ ही लूजिया कैसल की बिल्डिंग टूटने लगती है। जिंक्यू गिर जाती है। शुइंग उसे संभालता है। वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं। जिंक्यू तोंग श्योंग की शील्ड उठा लेती है। शुइंग कहता है कि मैं आगे रास्ता बनाता हूँ, तुम लोग मेरे पीछे आओ। सी बायरोंग कहता है कि अगर शुइंग उसे सुरक्षित बाहर पहुँचा देगा तो वो उसे ट्रीट देगा। जिंक्यू कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिंक्यू आई शील्ड बनाती है और शुइंग से कहती है कि वो आगे जाकर रास्ता खोले, तो वो तब तक प्रोटेक्टिव टेक्निक्स का यूज़ करके आगे बढ़ेगी। वो सभी काफ़ी तेज़ी से भाग रहे थे, तभी शुइंग नीचे गिरने लगता है। जिंक्यू उसे आइस लोटस का यूज़ करके बचाती है। वो उससे कहती है कि ये कैसल पूरी तरह से टूटने वाला है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। शुइंग जिंक्यू से कहता है कि तुम अपनी सुरक्षा पर ध्यान दो, मैं सब संभाल लूँगा। जिंक्यू कहती है कि अपना ध्यान रखना। शुइंग अपने स्पेयर से पत्थर तोड़कर रास्ता बनाता है, तभी दो बड़े पिलर्स गिरने लगते हैं। जिंक्यू आइस का यूज़ करके खुद को प्रोटेक्ट करती है। सी बायरोंग खुद को बचाने के लिए जिंक्यू को धक्का दे देता है और खुद वहाँ खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि जिंक्यू के मरने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर मैं सी फैमिली का यंग मास्टर हूँ, मुझे ज़िंदा रहना होगा। शुइंग की नज़र जिंक्यू पर पड़ती है, वो उसे बचा लेता है, पर सी बायरोंग उसी बर्फ़ के नीचे दबकर मर जाता है। दूसरी तरफ लॉन्गशन बिल्डिंग का दृश्य दिखाया जाता है। लॉर्ड सियन अपने सेवक से पूछते हैं कि क्या कोई कैसल से बाहर आया। सेवक जवाब देता है कि नहीं, कोई भी बाहर नहीं आया। लॉर्ड सियन काफ़ी परेशान हो रहे थे, उन्हें शुइंग की चिंता हो रही थी। तभी वो लोग शुइंग और जिंक्यू को बाहर आते हुए देखते हैं। लॉर्ड सियन सेवक से जल्दी से फ्लाइंग बोट भेजने को कहते हैं। तभी शुइंग और जिंक्यू के सामने एक फ्लाइंग बोट उतरती है। लॉन्गशन बिल्डिंग के लोग उनसे कहते हैं कि लॉर्ड सियन आपसे मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो ये भी पूछते हैं कि बाकी लोग कहाँ हैं। शुइंग बताता है कि कोई और नहीं बचा है, तोंगशियोंग और बाकी सभी की बॉडी अंदर ही है। सेवक कहता है कि बिल्कुल, वो सभी टाइटल फाइटर्स थे, हम पूरे सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इधर लॉर्ड सियन सेवक से पूछते हैं कि क्या सच में शुइंग के पास एंशियंट ब्लड है, उसने अपने अंदर के एंशियंट ब्लड को जगा दिया है। पता नहीं शुइंग हमें और कितने सरप्राइजेस देने वाला है। वो कहते हैं कि मैं शुइंग से बाद में मिलना चाहूँगा। दूसरी तरफ फ्लाइंग बोट में शुइंग और जिंक्यू बात कर रहे थे। शुइंग कहता है कि अगर उसे पहले याद आया होता एंशियंट ब्लड के बारे में तो तोंगशियोंग और लियोंगयोंग मरते नहीं। जिंक्यू कहती है कि ऐसा मत कहो। शुइंग कहता है कि कोल्ड मून फोर्ट्रेस में जो हुआ था वो केवल हमें ही पता है, तो हम इसे किसी को भी ना बताएं तो अच्छा होगा। वो आगे कहता है कि इस मिशन का आधा क्रेडिट तो सी फैमिली ले लेगी और मुझे डर है कि कहीं वो सी बायरोंग हीरो ना बन जाए। जिंक्यू कहती है कि उसका नाम सुनते ही गुस्सा आता है। एक सेवक आकर कहता है कि किंगहेड डिस्ट्रिक्ट में आज रात लॉर्ड सियन ने डिनर का इंतज़ाम किया है, वो चाहते हैं कि आप वहाँ चलें। शुइंग मान जाता है। बोट पर शुइंग और जिंक्यू आपस में डेविल गॉड के बारे में बात कर रहे थे। शुइंग कहता है कि मुझे अभी भी इस बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मैं लॉन्गशन बिल्डिंग में इस बारे में बात करूँगा। जिंक्यू आगे कहती है कि उसे चैनफेंग स्कूल वापस जाना होगा। शुइंग उससे पूछता है कि क्या वो कुछ दिन यहाँ नहीं रुकेगी। जिंक्यू कहती है कि नहीं, उसे जाना पड़ेगा। शुइंग जिंक्यू से अपने भाई को यादगार के तौर पर कुछ देने के लिए रिकमेंड करने को कहता है। जिंक्यू उसे आइस स्टिक्स खरीदने को कहती है और उसे एक टोकन भी देती है जिससे उसे डिस्काउंट मिल सके। शुइंग आगे बात करते हुए उसे बताता है कि वो काफ़ी नर्वस है क्योंकि वो कभी भी इतने बड़े शहर नहीं गया है। जिंक्यू कहती है कि मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा।
शुइंग कहता है कि उसकी माँ अभी भी सफ़र कर रही है, वो आराम कैसे कर सकता है। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।